कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये माहौल बदल चुका है। अब अगर आप खेलेंगे कूदेंगे तो भी नवाब बनेंगे। और वैसे भी कोरोना ने हम सबको ये सिखा दिया है कि बेटा जो फिट है वही हिट है। क्योंकि अगर आप अंदर से मजबूत नहीं है, अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आज के ज़माने में सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी स्कूल या कॉलेज हैं, हम सब लोगों को फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। 92.7 मेगा एफएम से मैं हूं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज़, झांसी की आवाज़। और एक बार फिर से 92.7 मेगा एफएम पर शुरू हो चुका है मिशन एडमिशन। और इस बार हमारा साथ दे रहे हैं हम सबका फेवरेट स्कूल एलन हाउस पब्लिक स्कूल। और इस वक्त मैं एलन हाउस पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में हूँ। ये वही क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर मैं एक बार मैच खेला हूँ और मेरी टीम हारी भी है, बट कोई बात नहीं, मैच का मज़ा हमने यहाँ पे अच्छे से लिया था। और आज हम सबसे पहले मिशन एडमिशन में शुरुआत करने वाले हैं फिजिकल एक्टिविटी की, यानी कि स्पोर्ट्स की। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आपसे आगे बात करेंगे और मुलाकात कराएंगे अलग अलग स्पोर्ट्स टीचर से कि वो किस तरीके से यहाँ के बच्चों का ख्याल रखते हैं और स्पोर्ट्स सीखते हैं। Mission Admission, an initiative by Allen House Public School, Bijoli Industrial Area, Jhansi. Admissions open. तो दोस्तों, हमारे बीच में इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू हो चुका है। और ये जो पिच रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक्चुअली ये जो पिच है बहुत ही अच्छी है और ये कानपुर के ग्रीन पार्क से बेहतरीन पिच है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो मैच शुरू होने से पहले चलिए हम यहाँ के जो क्रिकेट कोच हैं उनसे मुलाकात करा देते हैं। तो एक्चुअली ये मज़ा था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं एलन हाउस पब्लिक स्कूल में हूँ और मिशन एडमिशन में अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो क्रिकेट, जो कि हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एलन हाउस में क्रिकेट का भी बहुत ध्यान रखा गया है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं फिज़िकल एजुकेशन टीचर एंड क्रिकेट कोच मिस्टर इमरान अली हाशमी। इमरान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। जी, थैंक यू सर। इमरान भाई, कहा जाता है कि क्रिकेट में हम सब लोगों को बड़ा आजकल मज़ा भी आता है। तो सर, मज़े के साथ साथ सर सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप बच्चों को किस तरह से क्रिकेट खिलाते हैं और किन किन बातों का ख्याल रखते हैं? देखिए, क्रिकेट हमारे यहाँ जो भारत का एक कल्चर है क्रिकेट का, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर हम एलन हाउस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 जोन्स बटे हुए हैं क्रिकेट ट्रेनिंग में, जूनियर्स एंड सीनियर सेक्शन। तो एक ट्रेनिंग का एक प्री प्लान होता है हमारे पास, हम ईयरली सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग कराते हैं उनको। और उसके साथ साथ अगर क्यूरेबल की बात की जाए तो हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास बेस्ट विकेट है। अभी झांसी में अगर आप कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया विकेट है हमारे पास, क्योंकि इसकी जो सॉइल क्वालिटी है बड़ी ज़बरदस्त है। आपने ऐसे कि अभी ग्रीन पार्क का नाम लिया हुआ है, क्योंकि यही सॉइल ग्रीन पार्क और कमला क्लब जैसे ग्राउंड्स पे यूज़ होती है। तो अगर क्यूरेबल की हम बात करते हैं कि बच्चे किस तरह यहाँ पर अपने आप को केयर फील करते हैं, केयर करके क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमारी होती है कि जो हमारे फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं क्रिकेट के, तो इक्विपमेंट्स हम उस तरह यूज़ करते हैं ताकि बच्चे केयर रहें। जैसे हमारे पैड होते हैं, ग्लव्स होते हैं, डिफरेंट साइज़ के पैड होते हैं, डिफरेंट साइज़ के बैट होते हैं, ताकि वो इंजरी फ्री रहे। क्योंकि अगर छोटा बच्चा अगर बड़े बच्चों के बैट यूज़ करता है तो ऑब्वियसली हैवीनेस आता है, तो टेनिस एल्बो जैसी इंजरीज हो सकती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराएं और इसी तरह ही हम उनको ट्रेनिंग कराएं। और ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल ट्रेनिंग का। फिजिकल में हम उनको बेसिक से शुरुआत कराते हैं, क्योंकि हर एक स्टेज होती है। आप अगर ट्रेनिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा ट्रेनिंग के बारे में। कि एक प्रोग्राम होता है दैट इज़ कॉल्ड द LTAD प्रोसेस, जिसको हम लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स तक चलता है। अब हमारे स्कूल में ये कल्चर है कि हम सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग को लंबे ड्यूरेशन तक लेके जाएं। तो बच्चों का इसमें बेनिफिट ये होता है कि जब हम बच्चों को ट्रेनिंग शुरू में कराते हैं तो उनका एक फंडामेंटल स्टेज होता है, तो ऑलमोस्ट 1 से 2 साल चलता है। उसके बाद उनका लर्निंग टू ट्रेन स्टेज आता है, उसके बाद ट्रेनिंग टू ट्रेन स्टेज आता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं जो प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो जो हम स्टार्टिंग से हम बच्चों को ट्रेन करते हैं तो उनका सारा जो फंडामेंटल वे वो इम्प्रूव होता है। उसके बाद जब वो लर्निंग प्रोसीजर में आते हैं तो वो जो प्रीवियस उनकी जो ट्रेनिंग रही है वो हेल्प करती है। और फिर जब हम ट्रेनिंग टू ट्रेन प्रोसेस में जाते हैं तो इट मीन्स वो कंप्लीट प्लेयर बन चुके होते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी बताया पिच के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि
जब भी कभी वो इंटरनेशनल ग्राउंड पे अगर एलन हाउस का कोई बच्चा खेलेगा तो उस वक्त जो बॉलिंग का सामना करना पड़ेगा, जो बैटिंग का सामना करना पड़ेगा, वो यहाँ पे सीखने पे आगे काम करेगा। डेफिनेटली क्योंकि विकेट मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रीन पार्क लेवल का जो सॉइल यूज हुआ है तो यहाँ पर बाउंस ज़्यादा मिलता है विकेट पे, और विकेट की बाउंडेशन इतनी अच्छी है कि आप मैचेस भी कर रहे हैं, रेगुलर ओपन नेट भी कर रहे हैं, तो बच्चों को स्पीड, बच्चों को बाउंस का प्रैक्टिस अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू अगर हम लोकल लेवल पे भी बात करते हैं या अदर सिटीज़ की हम कंपेयर करते हैं तो विकेट इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि बच्चे ओपन नेट करने में वो चीज़ एडजस्ट करते हैं और ईजिली चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। इमरान भाई सच्ची बता रहा हूँ, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और जितना अच्छे से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आई होप कि जितने भी लोग अपने बच्चों को एलन हाउस में पढ़ाना चाहते हैं, अगर ऐसा कोच आपको मिलेगा तो आप अपने बच्चों को 100% यहाँ पे ज़रूर पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच इमरान भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे ये स्विमिंग पूल देख रहे हैं, यानी कि स्विमिंग भी बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी की। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त अर्जुन शर्मा जी हैं जो कि स्विमिंग कोच हैं। अर्जुन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मिशन एडमिशन में। थैंक यू सर भाई। अच्छा अर्जुन भाई, बच्चों को स्विमिंग क्या लगता है कितनी ज़रूरी है? स्विमिंग सर बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके भी काम देगा। हाँ, कहीं भी इमरजेंसी हो तो भी, इमरजेंसी में भी काम देगा, और बहुत सारे फिजिकल फिटनेस के लिए भी ये आगे के लिए काम देता है। जी। मैंने इसीलिए चश्मा उतार लिया था क्योंकि मैं स्विमिंग की बात कर रहा था। तो चश्मा पहन के स्विमिंग कर सकते हैं हम लोग? नहीं। हाँ, देखिए ये एक पॉइंट था। सर, क्या लगता है कि बच्चों को कितना ध्यान देते हैं आप स्विमिंग कराते वक्त, उनकी सेफ्टी का, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? जितने भी बच्चे एलन हाउस में स्विमिंग सीख रहे हैं उनकी सेफ्टी का आप कितना ख्याल रखते हैं? स्विमिंग में सर सबसे ज़्यादा तो ध्यान, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क भी है उसमें, और ध्यान देने की जहाँ तक बात है, हमारी नज़र बिल्कुल ही 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए इधर उधर नहीं होता जब बच्चे स्विमिंग करते हैं। तो यानी कि आप पूरी तरीके से 100% आप ध्यान देते हैं? हाँ बिल्कुल। सर, स्विमिंग, जो भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो बच्चे स्विमिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, क्या उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे स्विमिंग को लेकर? मैं यही कहूँगा कि स्विमिंग ऐसी फिटनेस के लिए है कि सभी को सीखनी चाहिए। ये लाइफ में कहीं ना कहीं आपको काम देगी। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, अर्जुन सर ने बताया कि स्विमिंग आपको सीखनी चाहिए। ये लाइफ में आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं काम जरूर करेगी। और भी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज एलन हाउस में होती है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अर्जुन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी वाले काम होते रहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि एक और खास फिजिकल एक्टिविटी एलन हाउस में होती है और वो है रोप मलखम। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ रोप मलखम कोच मिस स्वाति गुप्ता हैं। तो स्वाति, सबसे पहले तो वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर। अब स्वाति, कैसे कराती हैं बच्चों को ये एक्टिविटी? सर, हम लोग पहले स्टार्टिंग बेसिक से बताती हूँ। मैं बेसिक से बच्चों को रोप मलखम पे चढ़ना, क्लाइंब करना सिखाती हूँ। इसके बाद फिर बच्चों को एलिमेंट सिखाती हूँ, जैसे कि क्रॉस हुआ, वी होल्ड हुआ। इसके बाद बच्चे आगे, मतलब ये सीखने के बाद फिर आगे और करते हैं जब तक बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल ना हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को थोड़ी एक्सरसाइज कराने की। फिर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद फिर एक और नया है उसमें एरियल सिल्क। उसमें एरियल सिल्क भी कराते हैं। एरियल सिल्क क्या है वैसे? एरियल सिल्क अपन कह सकते हैं एक साड़ी सा कपड़ा होता है। ओके। तो उस पे बच्चे चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, अलग अलग से एलिमेंट्स करते हैं। क्या लगता है कि फिजिकली बच्चों को कितनी मदद मिलती होगी ये एक्टिविटी करने में? एक्चुअली सर, ये पूरी बॉडी वार्म अप करती है। पूरी वार्म अप बॉडी करती है, फ्लेक्सिबल करती है। इसकी हाइट में भी होता है। ओके, हाइट में भी इम्प्रूवमेंट होता है इससे? जी। और क्या लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटी से काफी घबराते हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, मतलब ये डर तो है, लेकिन जब तक एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, ऑफ कोर्स। चलिए, जैसे कि स्वाति ने कहा है कि करना तो पड़ेगा, भले आपको हल्का सा डर लगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच स्वाति, बिग एफएम से बात करने के लिए। वेलकम सर। सो अब मैं बास्केटबॉल कोर्ट में आ चुका हूँ और ये कोर्ट आप देख रहे हैं, एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कोर्ट है और ये कहीं और का नहीं बल्कि ये एलन हाउस पब्लिक का ही बास्केटबॉल कोर्ट है। और अब मैं आपसे बास्केटबॉल की बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसा गेम है, मैंने अक्सर देखा कि जो भी ये गेम खेलता है उसकी हाइट बहुत अच्छी होती है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं बास्केटबॉल कोच मिस्टर धर्मेंद्र सिंह यादव। धर्मेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। धर्मेंद्र भाई,
कैसे खिलाते हैं बच्चों को ये बास्केटबॉल और कितना ध्यान रखते हैं उनकी सेफ्टी का? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है इसमें गेम में। Right. और पहले जैसे स्टार्टिंग होता है तो पहले वार्म अप से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे उनको स्किल बताई जाती है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर जो मतलब धीरे धीरे करके बच्चों को हम लोग बताते हैं। ये क्या लगता है धर्मेंद्र भाई कि मतलब हम लोगों को इसका फ्यूचर में बच्चों को कितना फायदा होने वाला है इस गेम का, इस एक्टिविटी का? फायदा तो ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सर हाइट गेन होती है। ओके। हाँ, क्योंकि जिसके भी मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अभी छोटे से ये लोग जंप करते हैं तो सर हाइट प्लस इसमें हो जाती है, और फिर इसके बाद सर फिजिकल फिटनेस बनी रहती है। ये चीज़ मतलब आने वाले समय में बच्चों के लिए फायदा रहेगा ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगा। तो जो भी बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं और खासकर जो जिनकी हाइट लग रहा है अभी नहीं बढ़ पा रही है, तो उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? पक्का सर, मैं ये बोलूँगा सबको कि प्लीज़ ज्वाइन कीजिए एलन हाउस पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर अच्छे स्पोर्ट्स वाले कोच भी हैं सारे, और यहाँ पे पक्का सर हाइट पर गेम होगी, ऐसा नहीं है कि ना हो, इसमें गेन पक्का होगी सर। क्योंकि सर इसमें जंप होती है तो उसमें सर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आपको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है तो आप एलन हाउस में पढ़ाई करते हुए ये गेम खेल सकते हैं। एक और गेम बाकी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ 92.7 बिग एफएम पर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फाइनली अब मैं आने वाला हूँ, हम कंक्लूजन पर आएंगे स्पोर्ट्स को लेकर, फिजिकल एजुकेशन को लेकर। तो इस वक्त हमारे साथ फिजिकल एजुकेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मिस्टर सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग एफएम पर। थैंक यू सर। सत्यप्रकाश जी, फाइनली हमने बहुत सारे गेम्स की बात की है, फिजिकल एजुकेशंस की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि कितना ध्यान रखा गया है हर चीज़ का, और जो भी लोग यहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं उन्हें क्या लगता है कि फिजिकली वो कितना एक्टिव होने वाले हैं आने वाले टाइम पे? सर मैं बता दूं आपको कि एलन हाउस पब्लिक स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटी उम्र से लेके बड़े बच्चों तक +1 +2 तक एक अलग सा प्लेटफॉर्म दिया जाता है स्पोर्ट्स के लिए जी। जिसमें अलग अलग गेम अलग अलग बच्चों के हिसाब से उनको डिस्क्राइब किए जाते हैं, बताए जाते हैं। जो बच्चा जिस गेम में इंटरेस्ट रखता है वह बच्चा चूज कर सकता है उस गेम को। इसके लिए हमारे स्कूल में पर्टिकुलर गेम के लिए अलग अलग जो क्वालिफाइड टीचर्स हायर किए गए हैं वो उनको कोचिंग देते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो पिच हमारी बनाई गई है वो एकदम इंटरनेशनल पिच की तरह बनाई गई है, तो ये जो भी हमारा वॉलीबॉल कोर्ट था उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताइए। सर वॉलीबॉल के लिए यहाँ पे हमारा एक अलग से वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया है, बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया गया है। सर ये जो हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है ये भी कुछ खास है, तो क्या है सर? सर ये झांसी में एक इकलौता कोर्ट है जो सिंथेटिक है, और ये इसकी एक खासियत ये है कि ये 9 लेयर है और ये हर जगह नहीं बनाया जा सकता है। ये इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉइल भी चाहिए, जिसके लिए मतलब पूरा एक जो मतलब क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं वही इसको बना सकते हैं। ओके सर, और क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग यहाँ पर एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, फिजिकली वो कितना एक्टिव रह सकते हैं पढ़ाई के अलावा? सर एलन हाउस पब्लिक स्कूल एक बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म देता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे का होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट हो, चतुर्मुखी विकास हो। एक्चुअली ये बात सच है कि हम सब लोगों को कामयाब होने के लिए चतुर्मुखी विकास का होना बहुत ज़रूरी है। सत्यप्रकाश जी, और कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में हम लोग बच्चों के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको हम साल में 2 बार हेल्थ असेसमेंट भी करते हैं। अच्छा। जिसमें बच्चों को हाइट वेट, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, जंपिंग उनकी इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको ड्रिबलिंग इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो किकिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और हम हेल्थ में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि उनके हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, उनका अपर बॉडी स्ट्रेंथ पावर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लोअर पार्ट मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं सर, देखिए वो तो मुझे पता चल गया, जितना आप हिल डुल के पूरा फिजिकली बात कर रहे हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा लग गया है कि बच्चे भी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बहुत एक्टिव होने वाले हैं। सत्यप्रकाश जी, आपसे बात करके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फाइनली बस मैं ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे का पढ़ाई के अलावा और भी बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एलन हाउस पब्लिक स्कूल ज़रूर विजिट कीजिए और अपने बच्चे के करियर को यहां पे निखारने का पूरा मौका मिलेगा। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम में, आपसे लौट कर दोबारा बहुत जल्द मिलूंगा अगले हफ्ते। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।